हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 124 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी विषय में प्रथम डॉक्टरेट पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। डॉक्टर पीताम्बर को हिंदी विषय का सबसे पहला डॉक्टरेट किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। निम्नलिखित में से सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना नवचेतनावादी काव्य के अंतर्गत नहीं आती? वीणा या छायावादी रचना है। कथन ए एवं कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का सही उत्तर दीजिए। कथन ए, शिव प्रसाद डबराल के नाम के आगे चारण शब्द जोड़ दिया गया। कारण आर, शिव प्रसाद डबराल को घूमने या पर्यटन का बड़ा शौक था। कोड देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कथन ए व कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित रचनाओं में किसका संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा किया गया था? कबीर ग्रंथावली का। कबीर की साखी, रैदास की साखी, हरिभक्त प्रकाश, ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है, लेकिन इन्होंने संपादन कबीर ग्रंथावली व रामचंद्रिका का किया था। रूपक रहस्य, गोरखवाणी, हरिभक्त प्रकाश, गद्य सौरभ, सेवा दमन, गोस्वामी तुलसीदास, सर्वांगी आदि चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय व संग्रहालय खोला और जिन्हें खाली स्थान इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। इनका अन्य उपनाम चारण भी है। गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, गोरखवाणी तथा कबीर की साखी जैसी रचना डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की है। निम्न में से कौन सी रचना इनकी नहीं है? गढ़वाली लोकोक्तियाँ। यह भजन सिंह की रचना है। लगभग 6 दशकों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के एकमात्र पत्रकार है गोविंद प्रसाद नौटियाल। परेतुर छाया, सुबह के भूले, जहाज का पंछी तथा जिप्सी जैसी रचनाएं इलाचंद जोशी की हैं, जबकि आत्मदीप, तुलसीदास, पन्ना एवं अहंकार जैसी रचनाएं गोविंद वल्लभ पंत की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का युग्म सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? अंतःपुर का छिद्र, पाणी ग्रहण, ये गोविंद वल्लभ पंत की रचना है। वीणा और पल्लव सुमित्रानंदन पंत की अमूल्य रचनाएं, जिसको इन्होंने खाली स्थान में रहकर पूरा किया, इलाहाबाद या प्रयागराज में। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इनका जन्म पौड़ी के गहली गांव में 1912 को हुआ, यह सही है। आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने भूगोल विषय से पीएचडी किया, यह भी सही है। श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन तथा उत्तराखंड का इतिहास इनकी प्रमुख कृति है, यह भी सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय ये सुभाष चंद्र बोस के निकट सहयोगी रहे, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रतिभा, मदारी, जुनिया, तारिका, नूरजहां, प्रगति की राह तथा युक्ति के बंधन आदि प्रमुख उपन्यास हैं गोविंद वल्लभ पंत के। 1901 में जन्मे, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक स्वर्णिम हस्ताक्षर एवं समाज सेवी जो एक समय लीडर, पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड, स्टेटमैन तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के जैसे अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं के अकेले संपादक रहे गोविंद प्रसाद नौटियाल। निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिनके परिवार के 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर हैं तथा जिन्होंने उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, घोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत तथा हुतात्मा परिचय जैसी कृतियों की रचना की? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। कूट के आधार पर चुनिए कौन सा विकल्प सही है पत्रिका एवं उनके संपादक के संदर्भ में? ललिता प्रसाद नेतानी सत्यपथ के संपादक थे, यह सही है। चंद्रकुर बर्तवाल हेमवंत के संपादक थे, यह भी सही है। आचार्य भास्करानंद लोहानी यह अग्रहायन इसके संपादक थे, यह भी सही है। शैलेश मटियानी विकल्प के संपादक थे, यह भी सही है। कोड देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ए, बी, सी व डी सही है। कुंवर सुरेश सिंह की आग्रह पर सुमित्रानंदन पंत ने 1938 में निम्नलिखित किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? रूपाब का। मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संदर्भ में क्या सही नहीं है?
जन्म एक दलित परिवार में हुआ, यह सही है। दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह भी सही है। 1905 में टमटा सुधार सभा की स्थापना की, यह भी सही है। हरिजनों के विकास रणनीति के संदर्भ में ये अंबेडकर से विपरीत विचार रखते थे, यह सही नहीं है। इनके एक जैसे विचार थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो अपने धन से पाठशालाएं खोल गढ़वालियों को विद्या अध्ययन करने व व्यवसाय आरंभ करने में अनोखा योगदान दिया, जिन्हें राय बहादुर सम्मान से सम्मानित किया गया? गणानंद खंडूरी को। निम्नलिखित में से किसने देहरादून के समीप जोली ग्रांट में 1989 को हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की? स्वामी राम ने। चिपको आंदोलन को गति देने के लिए किसने दाल्यों का दगड़िया नाम से स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की? चंडी प्रसाद भट्ट ने। इन्हें 1986 में पद्मश्री मिला और 2005 में पद्म भूषण मिला और 1982 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। अखिल भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर धाद नामक संस्था की स्थापना की तथा उत्तराखंड कितना सच और कितना छल की रचना की है, वे हैं सुरेंद्र सिंह पांगती। रानीखेत अल्मोड़ा में 1940 में जन्मे बलवंत मराल, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुए दंगे से व्यथित होकर खालिस्तान पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, कत्यूरी मानसरोवर का। इनका नाम बलवंत मनराल है। पत्र पत्रिका तथा उनके संपादक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। हिमाचल सत्य प्रसाद रसोड़ी, यह सही है। अंगारा के संपादक गोविंद चातक, यह भी सही है। पूर्वाग्रह के संपादक मंगलेश डबराल, यह भी सही है। धनुष यज्ञ के संपादक देवेंद्र मेवाड़ी, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ख्याति प्राप्त नाटक कोहिनूर का लुटेरा लेखक तथा जिन्हें 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया, गोविंद वल्लभ पंत को। निम्नलिखित में से मैं जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में अंकित है तथा जिन्होंने मेरी वीणा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय तथा गढ़वाली में सिंहनाद आदि की रचना की है, भजन सिंह ने। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में व्यक्ति, सूची 2 में जन्म वर्ष या स्थान है। जयानंद भारती का 1981 में पौड़ी गढ़वाल में, मुंशी हरिप्रसाद टमटा का 1988 में अल्मोड़ा में, सुंदरलाल बहुगुणा का 1927 में टिहरी में और कल्याण सिंह रावत का 1953 में चमोली में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा को उनके पर्यावरण समर्पित कार्यों हेतु अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न अंकित पुरस्कारों की सूची में कौन सा पुरस्कार उन्होंने लेने से मना कर दिया था? पद्मश्री पुरस्कार, जो कि इन्हें 1981 में प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इन्हें 1984 में मिला था और वृक्ष मानव पुरस्कार इन्हें 1985 में मिला था। भारत सरकार ने सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री देने की घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। समाज सेवी गणानंद खंडूरी की स्मृति में स्थापित गणानंद इंटर कॉलेज निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? मसूरी में। निम्नलिखित में बलवंत मनराल द्वारा रचित वह कविता जिसे उत्तराखंड आंदोलन का एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, गढ़वाली बोली की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक है गोविंद चातक की। जयानंद भारती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। आप एक शिल्पी परिवार से संबंधित थे, यह सही है। आपको गांधी जी की अहिंसा में तनिक भी विश्वास नहीं था, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से अत्यधिक प्रभावित थे, यह भी सही है। दीक्षा के बाद आपका नाम जयानंद आर्य पथिक हो गया, यह भी सही है। जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल जैसी पुस्तक के लेखक हैं दुर्गा चरण काला। पर्यावरण के संदर्भ में उत्तराखंड में सर्वोदय मंडल के संयोजक तथा
1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना निम्न में से किसने किया? चंडी प्रसाद भट्ट ने। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? व्यक्ति एवं उससे संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में। नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली लोकगीत, यह सुमेलित है। नैन सिंह रावत वैज्ञानिक, यह भी सुमेलित है। माधव आशीष पर्यावरण और अध्यात्म, यह भी सुमेलित है। सुंदरलाल बहुगुणा थिएटर, यह सुमेलित नहीं है, यह पर्यावरणविद है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पर्यावरण प्रेमी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं में वह व्यक्ति कौन है जिसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? नारायण सिंह नेगी को। नैनीताल में कुमाऊं संग्रहालय की स्थापना करने वाली तथा जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द एपिक्स 1966 में प्रकाशित हुई, वो हैं शाकंभरी जयाल। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व तथा उनके जन्म एवं जन्म स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। प्रसाद बहुगुणा 1909 में पौड़ी गढ़वाल के बराली गांव में, यह सही है। आचार्य श्रीराम शर्मा 1930 हरिद्वार में, यह सही नहीं है। इनका जन्म मथुरा यूपी में होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि दुर्गाचरण कारा 1921 पौड़ी के सुमाड़ी गांव में जन्म हुआ। गोविंद चातक का 1933 में टिहरी के सरका सेट्टी गांव में इनका जन्म हुआ, यह भी सही है। मेमोइर्स ऑफ द राज कुमाऊं गढ़वाल में ब्रिटिश शासन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है जो लिखी गई है खालिस्तान के द्वारा। दुर्गाचरण काला। देवभूमि क्षमा यात्रा, त्रिमूर्ति पदयात्रा, रजत जयंती रथ यात्रा, गांव की ओर चलो, लोक माटी वृक्ष अभिषेक समारोह जैसे भावनात्मक अभियानों के संचालक निम्नलिखित पर्यावरण मित्रों में कौन थे? कल्याण सिंह रावत मेती। दुर्लभ वन्य प्राणियों की रक्षा एवं संवर्धन हेतु हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कल्याण सिंह रावत द्वारा किस सन में की गई थी? 1974 में। महान आलोचक एवं विचारक शंभू प्रसाद बहुगुणा निम्न में से किस ग्रंथ की आलोचना नहीं की है? नागाड़े खामोश है। सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। टिहरी रियासत की स्वतंत्रता तथा विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े रहे, यह सही है। मैक्सिको में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को संबोधित किया, यह भी सही है। पर्यावरण के संदर्भ में आप गोरा देवी से विरोधी विचार रखते थे, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि बम्बई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा 1985 में इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार प्रदान किया गया, यह भी सही है। कल्याण सिंह रावत मेती द्वारा जन सहयोग से शौर्यवन तथा मेतीवन लगाया गया था, यह कार्य किसकी स्मृति में किया गया? कारगिल में शहीद सैनिकों की स्मृति में। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार रैमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें किस वर्ष प्रदान किया गया? 1982 में। 1986 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2005 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।